बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी, लास्ट वाली वीडियो जो है अचानक ही बंद हो गई। ठीक है, तो पार्ट 1 के नाम से मैं वो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में बताया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी बताऊँगी क्योंकि इंट्रो दिया था मैंने चैप्टर का जो कि इम्पोर्टेंट है, आप उससे सुन लीजिएगा। ठीक है बेटे। अच्छा, यूनिट 3 रोटेशनल काइनेमेटिक्स को हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने ये बताया था कि यूनिट 3 फोर्स एंड मोशन से ही सिमिलर है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे लीनियर मोशन की बात हो रही थी फोर्स एंड मोशन में यूनिट 1 में, यहाँ पे यूनिट 3 में हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। और आपको मैंने सेकंड यूनिट 1 में भी बताया था, ठीक है, फोर्स एंड मोशन में, कि किसी भी बॉडी के किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को हम जब भी बता सकते हैं जब हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये 3 चीज़ें पता होना लाजमी है। इसी के बाद फिर हम मोमेंटम, फोर्स व एक्सेट्रा बता सकते हैं। ठीक है बेटे, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। अच्छा, तो देखिए वही चीज़ें कि डिस्प्लेसमेंट आपको पता होनी चाहिए। किसी भी मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को बताने के लिए डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए, वेलोसिटी पता होनी चाहिए, एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बताया था लास्ट वाली वीडियो में। मैंने कहा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम डिस्प्लेसमेंट जिस तरह से आपका कॉन्सेप्ट है कि डिस्प्लेसमेंट में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है। ठीक है, शॉर्टर डिस्टेंस होता है, सेम डिस्प्लेसमेंट वही है, लेकिन बस एंगुलर का नाम है। एंगुलर मीन के सर्कुलर मोशन होगी वो। ठीक है, सर्कुलर होगा तो उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, बाकी वही कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, अगर मैं आपको जैसे मैं कह रही हूँ कि सर्कुलर मोशन ये एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, और ये एक पॉइंट है ए। ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट है बी। ठीक है, अब मैं आपसे कह रही हूँ, मैं रेस्ट कर रही हूँ कि एक बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी है जो कि ए टू बी मूव करती है। ठीक है, ए टू बी मूव करती है। जब ये ए पोजीशन पे होती है तो इसका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो आर होता है। इसी तरह से जब ये बी पोजीशन पे पहुंचती है तो इसका सेंटर से डिस्टेंस सेम आर ही होता है। ठीक है, सेंटर पॉइंट से जो इसका फासला होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है बेटे, तो ये जो बॉडी ए टू बी जाती है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस कवर करती है, ये इसको हम कहते क्या है, इसको अगर मैं यहाँ पे स्मॉल एस से शो कर दूँ, ठीक है, ये स्मॉल एस जिसे हम क्या कहते हैं, आर्क लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क लेंथ के बराबर होता है। जो बॉडी ए टू बी कवर कर रही है ना, जिसमें मैंने स्मॉल एस से शो किया है, तो बेटे ये आर्क लेंथ कहलाती है। और इनके बिटवीन जो एंगल बनता है, जब ये बॉडी ए टू बी जा रही है तो आप देख रहे हैं कि ये एक एंगल बना रही है जिसे हम थीटा कहते हैं। ठीक है, तो बेटे यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे शो करते हैं, थीटा से शो करते हैं। ठीक है, जो कि ये बॉडी जब ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जा रही है। ठीक है, सो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरह से शो करेंगे, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। ठीक है, आर्क लेंथ क्या है, स्मॉल एस, और रेडियस क्या है, आर, तो एस अपॉन आर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आपके पास क्या बना, थीटा एस अपॉन आर। ठीक है, तो ये फार्मूला तो आपको समझ आ गया और मैंने आपको बाकायदा कॉन्सेप्ट भी दे दिया। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको फार्मूला पता चल गया कि मैम दीना ने जिस तरह से हमें बेहतरीन तरीके से फार्मूला याद करवाया कि एस अपॉन आर, ये आर्क लेंथ है और ये रेडियस है। ठीक है, अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आर डिवाइड में हो रहा है, इजिकल टू के उस साइड क्या आ जाएगा, इजिकल टू के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एस इजिकल टू आर थीटा। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला बन गया। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह से आपने लीनियर मोशन में देखा था कि लीनियर मोशन में आपने एक फार्मूला देखा था कि एस इजिकल टू वी टी, ये देखा था या नहीं। ठीक है, तो अब आप सर्कुलर मोशन में बस क्या करें, जो एस है ना, इसकी जगह आप क्या, डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी जगह आप थीटा पुट कर दें, और जो वी है सर्कुलर मोशन में हम वेलोसिटी को ओमेगा से शो करते हैं, और टी का टी एज इट इज़ आएगा। ठीक है बेटे, तो ये आपने, मैं सेम कह रही हूँ, वही लीनियर मोशन वाले फार्मूलाज को आपने बस देखना है कि डिस्टेंस की जगह, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा आता है, वेलोसिटी की जगह ओमेगा आता है, और ये टाइम की जगह टाइम आता है। ठीक है बेटे, तो ये एक फार्मूला आपका दूसरा बन गया। अच्छा, ऐसा यूनिट की अगर बात करूं कि ऐसा यूनिट इसका क्या है, तो ऐसा यूनिट जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या है, वो रेडियन है। ये बात आपने याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म में इसको RAD लिखते हैं सिर्फ। ठीक है, अच्छा, अदर यूनिट्स की अगर बात करूं, अदर यूनिट्स की बात करूं तो डिग्री भी होता है। ठीक है, डिग्री भी होता है, और रेवोल्यूशन भी होता है, और साइकिल मिनट्स भी होते हैं। ठीक है, सेकंड भी होता है, इसका साइकिल होता है, मिनट होता है, सेकंड होता है, डिग्री होता है, रेवोल्यूशन होता है, तो ये अदर यूनिट है। लेकिन अगर MCQs में आए कि ऐसा यूनिट कौन सा है, तब कौन सा होगा, रेडियन होगा। ठीक है, तो मैंने अदर यूनिट्स भी बता दिए, ऐसा यूनिट भी बता दिए। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको एक जो वो बता रही हूँ,
यूनिट तो आपको पता चल गया कि रेडियन है। अगर आपसे पूछे क्या इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन है, तो बेटे ये डायमेंशनल लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। क्यों नहीं है, खुद सोचे, इसका फार्मूला क्या है, एस अपॉन आर। तो डिस्टेंस को आप किस में मेजर करते हैं, एल, ठीक है, और इस तरह से एल। तो जब ये इसको आप इस तरह से लिखेंगे एल और एल माइनस वन, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ज़ीरो, ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं है, सॉरी 1, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है बेटे। जब एल माइनस वन करेंगे तो ये कट जाएंगे तो 1 ही आएगा ना, तो कोई डायमेंशन नहीं है। तो आपने ये याद रखना है कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इसका यूनिट है, क्योंकि हमने ये देखा है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी की हम यूनिट्स भी मेंशन नहीं करते। लेकिन बेटे वो होता है कि वो यहाँ पे आप लोग यही बोलेंगे कि एक रेशो है, रेशो नहीं है, वो जब रेशो सेम होती है तब हम कहते हैं इसका वो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप लोगों ने याद रखनी है। मैं हर पॉइंट से बताई जा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है साथ साथ बता रही हूँ कि ये सारे MCQs पॉइंट है, और कंफ्यूज होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फोर्स एंड मोशन का चैप्टर पढ़ा है और फर्स्ट संडे टेस्ट में मैंने इंक्लूड किया था, आप लोगों ने मेरे सारे लेक्चर्स देखे होंगे, टेस्ट भी अटैम्प्ट किया होगा, ठीक है। जो मेरे पेड ग्रुप वाले हैं, क्योंकि टेस्ट लिंक मैंने पेड ग्रुप में शेयर किया था जिसकी फ़ीस सिर्फ 500 है, ठीक है, और बाकी लेक्चर तो मैं हर जगह प्रोवाइड करती रहती हूँ, ठीक है बेटे। तो उन लोगों ने अगर फोर्स एंड मोशन का लेक्चर सारे देखे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं वही बार बार कह रही हूँ कि बेटे जो फार्मूलाज आपने, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है ना, तो ये चैप्टर आपके लिए हलवा है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको कुछ कन्वर्जन बताती हूँ, ठीक है। जिस तरह से आपने ऐसा यूनिट देख लिया कि भाई ऐसा यूनिट रेडियन होता है, और बाकी यूनिट भी होते हैं, रेवोल्यूशन होता है, डिग्री होता है, साइकिल होता है, मिनट होता है, सेकंड होता है, ठीक है, ये सारे अदर यूनिट्स हैं। अच्छा बेटे, अब मैं कुछ कन्वर्जन बता रही हूँ जो कि आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि MCQs में वो आपको डिग्री में आंसर देते हैं और आपको रेडियन में कन्वर्जन करनी होती है। तो कन्वर्जन के लिए आपको इन चीज़ों को जहन नशीन करना है। आपको याद रखना है कि 1 रेडियन जो है ना, 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिवाइड बाय पाई, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा 57.3 डिग्री आएगा, ठीक है बेटे। तो ये आपने याद रखना है कि 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर है। ये MCQs भी आता है डायरेक्ट। और इसी तरह से इसी को जब आप उल्टा करके लिखेंगे कि भाई वन रेडियन किसके बराबर है, तो आपने क्या करना है, बस इसी को उल्टा करना है, पाए 1/80 कर देंगे, ठीक है, रेडियन। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.0174 रेडियन, ठीक है। तो अब आपको समझ आई कि भाई अगर आपको कह रहे हैं कि 1 रेडियन जो है वो किसके बराबर है, तो आपने लिखना है कि 180 डिवाइड बाय पाई, और ये बराबर है 57.3 डिग्री, ठीक है। और अगर सेम अगर मैं आपसे उल्टा करने को कहूँ इसको, तो आपने क्या लिखना है कि भाई 1 डिग्री बराबर होता है, जब डिग्री की बात हो गई तो बस इस पूरे को आपने उल्टा कर देना है, पाई डिवाइड बाय 180 कर देना है, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, रेडियन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0174। तो ये आपने एज इट इज़ वैल्यूज़ याद रखनी है, एक दफ़ा सॉल्व कर ले आपको याद हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद सेम आपने याद रखना है कि 1 साइकिल जो है ना, जिस तरह से मैंने कहा था कि अदर यूनिट्स इसका साइकिल भी है, ठीक है, डिग्री भी है, रेवोल्यूशन। तो अब मैं साइकिल का बता रही हूँ, जिस तरह से मैं डिग्री और रेडियन को कंपेरिजन करके बताया, इस तरह से मैं कह रही हूँ कि एक साइकिल बराबर होता है 1 रेवोल्यूशन के, ठीक है। और इस तरह से 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है किसके, 1 रोटेशन के, ठीक है। तो ये सारे आपने, अगर मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा देखें, 1 साइकिल बराबर होता है 1 रेवोल्यूशन के, और 1 रेवोल्यूशन ये सारे एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, रोटेशन बराबर है इसके। और इस तरह से 2 पाई रेडियन, ठीक है, याद रखिएगा, मैं इधर नीचे लिख रही हूँ 2 पाई रेडियन, ठीक है। और इस तरह से 6.28 रेडियन और 360 डिग्री, ये सारे जो है बराबर है। अगर आपसे कहे कि 1 साइकिल किसके बराबर है, और आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन दे दे, आपको 360 डिग्री ऑप्शन में दिया हो, तो आपने करेक्ट ऑप्शन उसमें टिक करना है, ठीक है। तो ये सारे आपने याद रखना है कि 1 साइकिल 1 रेवोल्यूशन के बराबर है, रोटेशन 2 पाई रेडियन 360 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद आता है आर्क ऑफ मिनट और आर्क ऑफ सेकेंड। जिस तरह से मैंने आपको कहा अदर यूनिट मिनट और सेकेंड भी होता है, तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है कि भाई थीटा जो है आप बताएं आर्क ऑफ मिनट में बताएं, और इस तरह से पूछा जाता है कि आप आर्क ऑफ सेकंड में बताएं। तो बेटे आर्क ऑफ मिनट, आर्क ऑफ, अगर आपको कन्वर्जन दी जाए कि भाई ये आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, ठीक है, कि जब आपसे कहा जाए कि आर्क ऑफ मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, 1/60 डिग्री कर देना है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि आर्क ऑफ सेकेंड में करना है, तो आपने क्या करना है, उसको 1/3600 से कर देना है, ठीक है।
तो ये देखें, ये अभी मैं सिर्फ कन्वर्जन बता रही हूँ, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक समझाना था मुझे, जो कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। कन्वर्जन भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दी कि रेडियन टू डिग्री किस तरह से जाएंगे और डिग्री टू रेडियन किसके बराबर होता है। ये MCQs पॉइंट है, 0.0174 रेडियन के बराबर होता है 1 डिग्री, और 1 रेडियन जो है 57.3 डिग्री के बराबर। ये सारे MCQs पॉइंट है, ठीक है। ये आपने याद रखना होगा। बाकी ऊपर समझाने का था इस तरह से, ये भी आपने याद रखना होगा कि ये सब बराबर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 1 साइकिल किसके बराबर है, 1 रेवोल्यूशन के बराबर है, 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर है, वो रोटेशन, और 1 रोटेशन 360 डिग्री, और 1 360 डिग्री किसके बराबर है, 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, और बाकी इस चीज़ में परेशान नहीं होगा। अगर ये आपको याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। ये ऐसे ही मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता रही हूँ कि बेटे ये अभी आप ना सिर्फ जहन में रख लें कि आर्क ऑफ मिनट 1/60 डिग्री के बराबर है, और आर्क ऑफ सेकेंड 1/3600 के बराबर है। ये MCQs अगर एज इट इज़ आ जाए तो आपको पता होगा, ठीक है बेटे। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद मैं आपको जिस तरह से मैंने आपको बताया पूरी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा, उसके बाद मैं बता रही हूँ कि भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम वेक्टर क्वांटिटी किस तरह से, तो बेटे जिस तरह से मैंने आपको सर्कल करके बताया था ना कि अगर मैं सिर्फ उस सर्कल का वो पार्ट लूँ जो बॉडी मूव कर रही थी A to B, और इसको मैंने आर्क लेंथ स्मॉल s से शो किया था, और ये रेडियस था, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा था कि ये शॉर्टर डिस्टेंस है, शॉर्टर डिस्टेंस है जो कि A to B आ रहा है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मीन शॉर्टर डिस्टेंस, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएगा। जो आप सर्कुलर मोशन का जो एक स्पेसिफिक हिस्सा लेंगे ना, तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, कोई भी स्पेसिफिक हिस्सा ले लें तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा। तो वो जो स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, इस वजह से हम उसे वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब वो एक छोटे से लिमिट ऑफ टाइम में होगा, ठीक है। डेल्टा T अप्रोच टू 0, इसका मतलब होता है बहुत स्मॉल लिमिट होगी टाइम की, ठीक है। तो ये हमारे पास, इस वजह से हम इसको वेक्टर, ये वेक्टर है, ठीक है। स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में देखेंगे कि भाई वो बॉडी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में किस तरह, कहाँ पे डायरेक्शन है उसकी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं। ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा बेटे, अब मैं आपको बता रही हूँ कि डायरेक्शन जो होती है ना, अब आप बोलेंगे कि मैम अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आप हमें ये बताएं कि इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होती है। आपका सेकंड क्वेश्चन यही होगा ना कि मैम अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किस साइड पे होती है। तो बेटे डायरेक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। अगर ये बॉडी है और ये A to B मूव कर रही है, ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, ठीक है। इस तरह से अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होगी ना इसकी डायरेक्शन। तो वही बात है कि अगर डायरेक्शन पूछी जाए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, ठीक है, और हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन होगी। ये बात आपने याद रखनी है कि हमेशा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये एक प्लेन है, ठीक है, और इसमें ये बॉडी जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव कर रही है, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, इस तरह से परपेंडिकुलर होगी किसके, प्लेन ऑफ रोटेशन के, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो ये अगर ये ऊपर होगी तो पॉजिटिव में होगी। इसी तरह से अगर ये जो है नीचे होगी, इस तरह से अगर ये नीचे जा रही होगी इसकी, तो ये नेगेटिव होगी, ठीक है। और ये होता है आप निकाल सकते हैं राइट हैंड रूल के थ्रू कि आपने फॉर एग्जांपल ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपने क्या करनी है, आपने जो फिंगर्स है ना वो इस तरह से रोटेशन ऑफ फिंगर्स इस डायरेक्शन में रखनी है। तो आप देख रहे होंगे कि आपकी थंब की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी जब बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। आप देख रहे हैं ना कि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो जब आप फिंगर्स को जब आप इस डायरेक्शन में रखेंगे, और जब फिंगर्स को आप अपनी इस डायरेक्शन में रखेंगे जो बॉडी की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपकी थंब की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। इसका मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव में होगी, बिकॉज क्योंकि बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। जबकि दूसरी डायग्राम में जिसमें मैंने दिखाया है कि बॉडी जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ठीक है। तो अगर आप अपनी रोटेशन ऑफ फिंगर इस तरह से करेंगे तो आपकी जो थंब होगी वो डाउनवर्ड होगी। इसका मतलब कि यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव में है क्योंकि बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ठीक है। तो ये राइट हैंड रूल है जो कि आपने पढ़ा भी होगा, और मैंने बस आपने क्या करना है, जो भी बॉडी की मूवमेंट हो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हो तो आपने बस फिंगर उस डायरेक्शन में रख दी है, उस डायरेक्शन में रोटेट करनी है, और आपकी थंब जो है ऊपर होगी, तो देन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी। अगर बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो आपने फिंगर ऑफ रोटेशन
क्लॉकवाइज रखनी है तो आपकी थंब की डायरेक्शन नीचे होगी, तो इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी, ठीक है। तो बेटे ये आप इस तरह से जो है बॉडी की वो बता सकते हैं कि डायरेक्शन किस साइड पे है, ठीक है, आया पॉजिटिव है आया नेगेटिव है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आपको पता होना चाहिए कि जब बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो है थीटा कितना है, तो आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि थीटा एक सर्कुलर एक जो बॉडी होती है जो पूरा सर्कल कंप्लीट करती है, तो अगर आपसे थीटा पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, 360 बताएंगे ना, ये तो आपको पता ही होगा। और अगर मैं पूछूं कि बेटा रेडियन में बताओ तो आपको पता है, अभी ऊपर मैंने रिलेशन बताया कि बेटा 360 किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के, यही बताया था ना कि वन साइकिल बराबर है 1 रोटेशन के, 1 रेवोल्यूशन के, 2 पाई रेडियन के, 360 के। तो बस आपने कुछ भी नहीं बताना है, अगर आपसे रेडियन में पूछा जाए तो आपने फ़ौरन 2 पाई रेडियन बता देना है कि भाई ये इसके बराबर है, ठीक है, रेडियन में। अच्छा, तो ये तो हो गया ये पूरा मैं आपसे। और अगर यहाँ पे वो पूछा जाए कि आपसे कहा जाए कि एक बॉडी है जो कि मूव कर रही थी ए पॉइंट से और मूव करते करते दोबारा से ए पॉइंट पे आ गई, तब इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तब इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। ये बात याद रखना, क्यों, क्योंकि बॉडी जिस पॉइंट पे थी उसी पॉइंट पे वापस आ गई, उसने कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि पूरा डिस्टेंस कवर किया उसने, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि उसी पॉइंट पे वापस आ गई, ठीक है, तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, ठीक है, इस केस में। अच्छा, ये बात तो हो गई, मैंने आपको डायरेक्शन बता दी। देखिए जो एंगुलर क्वांटिटीज़ होती है ना, वो हमेशा आपने याद रखना है कि वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, ठीक है। ये मैं आपको एक एंगुलर क्वांटिटीज़ का एक मैं आपको हिंट बता रही हूँ, ठीक है। ये एक हिंट है कि आपको अगर एंगुलर क्वांटिटी, कोई भी एंगुलर क्वांटिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई उसकी डायरेक्शन क्या है, तो आपने बस एक चीज़ तो दिमाग में याद रखनी कि उसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी टू दी प्लेन ऑफ रोटेशन। जिस तरह से आपने इसमें देखा कि बॉडी जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रही थी इस तरह से, तो जो आपने फिंगर इस तरह से घुमाई तो आपका थंब नीचे आ रहा था, मीन नेगेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही थी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों उसमें क्या है, अगर मैं रेड पर्पल से हाईलाइट करूँ, दोनों उसमें क्या है, परपेंडिकुलर है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थंब को शो कर रहा है, आप अपनी थंब को देखें, आपकी थंब जो है आपकी फिंगर की परपेंडिकुलर है ना, और मैं थंब की डायरेक्शन जो होगी वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगी। इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से तमाम एंगुलर क्वान्टिटीज़ जो है वो किसी भी प्लेन ऑफ रोटेशन पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। जिस तरह से आप इसमें देख रहे हैं नेगेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी परपेंडिकुलर है और पॉजिटिव में भी, ठीक है, जो कि थंब की डायरेक्शन जो होगी वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। तो राइट हैंड रूल आई होप कि आपको समझ आ गई हो। यार अगर मैं दूसरी तरीके से आपको बताऊँ, कभी आपने स्क्रू को टाइट या खोलने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना, ये एक वुड है, ठीक है, ये एक वुड है, ठीक है, और इसमें जो है ये स्क्रू है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि इसको निकालना है, और दूसरे में मैं आपसे कह रही हूँ कि इसको फिट करना है। तो जिसको निकालना है उसको आप कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे, जल्दी से बताएं। जिसको निकालना है उसको आप कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो बेटे अगर मैं आपसे कहूँ कि फ़र्स्ट वाला स्क्रू जो है इसको टाइट करना है, तो आपने किस तरह से टाइट करना है। आप बोलेंगे मैम अगर टाइट करना है तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि बेटे अगर टाइट करना है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए या क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। तो आपने कहना है कि मैम अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना, तो इसकी जो क्लॉकवाइज जब हम घुमाएंगे तो जब हम राइट हैंड रूल से देखेंगे तो इसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना वो डाउनवर्ड आ रही होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से ये जो है ये फिट होता रहेगा। जाहिर सी बात है जब नीचे की तरफ जाएगा, इस लकड़ी है, ये वुड है, तो इसका मतलब ये फिट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सेंस होना चाहिए। ये आपने फिंगर घुमाई तो आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नीचे जा रही है। ये आप किस तरह से मूव करवा रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो आपने बता दिया, बिल्कुल सही बताया कि जब हम स्क्रू को टाइट करते हैं तो हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिस वजह से उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नीचे आती है, नीचे की तरफ होती है, क्योंकि थंब आपका नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन दे रहा होता है, ठीक है, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि तमाम एंगुलर क्वांटिटीज़ जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन होती है। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज देख लें। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको लूज़ करना है तो आपने क्या करना है, आप कहेंगे कि मैम इसको हम एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देंगे। जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आप फिंगर्स ऑफ राइट हैंड रूल जब आप यूज़ करेंगे तो फिंगर ऑफ रोटेशन आपकी इस तरह से होगी और थंब की डायरेक्शन आपकी ऊपर होगी, मीन डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगी। उस तरह से ये स्क्रू जो है वो खुल जाएगा, ठीक है, निकल आएगा इस वुड से। तो अब आपको समझ आ गई कि
एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, क्लॉकवाइज में क्या होगा, राइट हैंड रूल का भी आपको समझ आ गया, ठीक है बेटे। सो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेन एंगल में जो है रेडियन जो है वो, देखें जब भी हम प्लेन एंगल देखते हैं ना तो उसमें हम 2 डायमेंशन में देख रहे होते हैं, ठीक है। और एक होता है रेडियन जो कि एक प्लेन एंगल होता है, ठीक है, प्लेन एंगल होता है और इसको हम 2D में देख रहे होते हैं, ठीक है। और ये बिटवीन होता है 2 रेडियस के। आपने देखा ना जिस तरह से मैंने सर्कुलर में दिया था तो वो 2 रेडियस के दरमियान था, तो वही कह रहे हैं कि 2 रेडियस के दरमियान होता है ये जो रेडियन प्लेन एंगल होता है जिसे हम रेडियन से शो करते हैं। और एक दूसरा होता है जिसको हम जो है स्टेयर रेडियन से शो करते हैं, ठीक है। और वो जो है वो 3D डिग्री में होता है और ये एक सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। और इसको देखना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और ये आपकी कोर्स में है भी नहीं, MD-CAT में ये आता भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये 3D होता है जो कि स्टेयर रेडियन होता है, एक रेडियन होता है जो कि 2D होता है और ये एक प्लेन एंगल होता है, ठीक है। और ये बिटवीन 2 रेडियस होता है जिस तरह से मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वो रेडियन आप देख रहे होते हैं। और एक स्टेयर रेडियन होता है जो कि सॉलिड एंगल होता है और 3D में होता है जो कि देखना नामुमकिन है, मतलब तो वो आपकी कोर्स में वैसे है भी नहीं, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का था जो कि मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको बताया। उसके बाद हम चलते हैं अपने एंगुलर वेलोसिटी के टॉपिक पे। तो बेटे एंगुलर वेलोसिटी के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये एंगुलर वेलोसिटी से आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख ली, सेम आपने जिस तरह से यूनिट 1 में देखा था फोर्स एंड मोशन में, मैंने सेम पहले आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे फोर्स एंड मोशन में पहले मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ाई थी, उसके बाद मैंने आपको वेलोसिटी पढ़ाई थी। और वेलोसिटी जो पढ़ाई थी मैंने उसमें आपको क्या बताया था, फोर्स एंड मोशन में मैंने बताया था कि भाई मैं आपको क्यों वहाँ से रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि सेम चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो वेलोसिटी मैंने बताया कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आपकी वेलोसिटी होती है। तो सेम आपने यहाँ पे भी वही करना है, बस यहाँ पे एंगुलर सर्कुलर मोशन की बात हो रही होगी और वहाँ पे लीनियर मोशन की बात हमने की थी। तो सेम आपने क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे शो करते हैं, ओमेगा से, ठीक है। आपने वेलोसिटी की जगह ओमेगा लिख लिया। और डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं, एंगुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गई, ठीक है। और ये टाइम टी, तो बेटे ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई। और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट मीन टाइम, ठीक है। कि किसी भी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेट टाइम की कि देख रहे हैं कि कितने रेट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, कितने टाइम में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो हमारी एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है बेटे, जिसे हम ओमेगा से शो करते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको फॉर्मूला भी दिखा दिया। और सेम जिस तरह से आपने देखा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जब मैंने बताया था कि वो मैंने उसी के साथ जब मैं आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का राइट हैंड रूल बता रही थी तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि बेटे जो एंगुलर मोशन, जो एंगुलर क्वांटिटीज़ होती है ना, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। तो जिस तरह से आपने देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, जब डाउनवर्ड था परपेंडिकुलर तो वो नेगेटिव था। इसी तरह से आप इसमें भी देख रहे होंगे, इस तरह से वेलोसिटी जब अपवर्ड होगी तो प्लस पॉजिटिव, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर क्वांटिटी है ना, तो एंगुलर क्वांटिटी तमाम जो है प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर ही आनी है उनकी डायरेक्शन, ठीक है। जिस तरह से ये सब कुछ मैंने बताया था कि ये आर्क लेंथ था और इस तरह से ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसके ऊपर शो हो रही थी, ठीक है। देखिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन था, ठीक है। और ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपने वेक्टर वाला चैप्टर क्योंकि यहाँ पे MD-CAT सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ए बी को जब हम वेक्टर ए बी को क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी जब हम लेते थे तो जो सी वाला प्रोडक्ट था ना वो इन दोनों ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर आता था। तो सेम एंगुलर क्वांटिटी, ये एंगुलर क्वांटिटी भी यही है, ठीक है। जैसे ये ए है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है, तो इन दो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट ए बी है ना इज इक्वल टू सी, जो हम लिखते थे वेक्टर के चैप्टर्स में, ठीक है। तो ये ए और बी है, तो मैं कह रही थी कि जो वेक्टर सी होता है ना वो इनके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। किस तरह से, ये ए, ये बी और ये परपेंडिकुलर सी होता है। तो ये एंगुलर क्वांटिटी हमेशा जो है क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन के, ठीक है। तो यही बताना चाह रही थी। और इससे पहले जिस तरह से मैंने आपको लीनियर मोशन से रिलेट करके फार्मूला बताया था कि ओमेगा किसके बराबर है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो चेंज आया इसका मतलब थीटा एफ एंगुलर फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। और इस तरह से टी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे कहूँ कि
कि एक बॉडी है, ठीक है, जैसे मैंने वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला बताया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई है, ठीक है, और टाइम जो है वो t है, तो आप क्या लिखेंगे, आप 2 पाई अपॉन कैपिटल T लिखेंगे। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 पाई f भी लिख सकते हैं। क्यों बताएं क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1/t किसके बराबर होता है, f के। तो ये 2 पाई थे ना, 2 पाई अपॉन टी था, तो 2 पाई अपनी जगह रहा और जो अपॉन टी था उसकी जगह f आया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी देखें, थीटा पाई, ये टाइम पीरियड दिया हुआ है और आपने ओमेगा की इन एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली, ठीक है। जब भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो आपने उसका निकाला, जिस तरह से मैं बताया था। ये 360 होता है, तो इसको रेडियन में आप क्या लिखेंगे, 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो 2 पाई ये आ गया और टाइम आपको t दिया हुआ है। तो आपसे पूछने जाएगा कि बेटे वेलोसिटी बता दो, तो आपने क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या करेंगे, 2 पाई डिवाइड बाई t करेंगे। अगर वो आपसे पूछते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी में शो करें, तो भाई आप क्या करेंगे, 2 पाई अपॉन t जो आपने लिखा है ना, उसको आप क्या कर देंगे, 2 पाई f कर देंगे, क्योंकि आपको पता है 1/t किसके बराबर है, फ्रिक्वेंसी के, f के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि रोटेशन, अगर मैं बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी बताऊं, ठीक है, कि लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बिटवीन जो रोटेशन होती है वो क्या होती है, उसका रिलेशन क्या निकलेगा। अब आपको एंगुलर वेलोसिटी समझ आ गई और इससे पहले आपने लीनियर वेलोसिटी भी पढ़ी हुई है। तो अगर मैं आपको रिलेशन बताऊँ रोटेशन एंड लीनियर, ठीक है, लीनियर एंगुलर एंड एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान, ठीक है। तो बेटे मैं आपको एक सर्कल दिखाती हूँ, ठीक है। पहले ये सेम वही कॉन्सेप्ट है कि बॉडी जो है A to B मूव की, आर्क लेंथ कवर किया, सेंटर से डिस्टेंस दोनों का R है, ठीक है, और ये बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन रहा है। तो बेटे अब यहाँ पे जो मैं आपको रिलेशन बता रही हूँ रोटेशन और लीनियर मोशन के दरमियान ना, तो आप देख रहे हैं ये मोशन आपको पता थी, लेकिन इसके साथ एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है इस तरह से, जिसे हम vt से जाहिर करते हैं, ठीक है। वो इस तरह से जो है ये वो चलती रहती है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो नेचर उसका क्या है, वेक्टर है। और डायरेक्शन आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी और प्लेन की बिल्कुल क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, सेम, ठीक है। तमाम एंगुलर वेलोसिटी का मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो ये एक रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए कि रोटेशन और लीनियर एंगुलर वेलोसिटी का जो वो है, लीनियर एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो ये है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊंगी, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन की और डायरेक्शन तो मैंने आपको बता दी। अगर इसके बाद अगर मैं आपको एक जिस तरह से मैंने अब आपको वो यार एक तो यार ये चीज़ें ही मिट जाती है, दोबारा से बनाना पड़ेगा। ये A to B था और ये आर्क लेंथ थी, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि टेंजेंशियल वेलोसिटी इस तरह से है। तो आप इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, VT/R लिखेंगे ना। तो ये आपका एक फार्मूला ओमेगा VT/R टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो अगर आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग से शो करनी हो तो आप किस तरह से शो करेंगे, इस तरह से, ठीक है। इसको आप ये R डिवाइड है तो इक्वल टू के उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरा फार्मूला आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला जो मैं अच्छा, अब ये जो VT का फार्मूला आपने निकाला, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन से हमने ये फार्मूला निकाला, ठीक है। अब ये जो फार्मूला है इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, इस तरह से, मतलब R को पहले लिख दूँ और बाद में जो है ओमेगा को लिखूँ। तो बेटे इस तरह से नहीं लिख सकते, ये गलत है। पहले आपने ओमेगा को लिखना है, देन रेडियस को लिखना है, ठीक है। तो हमेशा ये जब वेक्टर की बात की जाएगी, जब डायरेक्शन की बात की जाएगी ना, तो सबसे पहले आपने ओमेगा लिखना है, ओमेगा मीन एंगुलर वेलोसिटी, और देन रेडियस को शो करना है, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात नहीं की जा रही, जस्ट मैग्नीट्यूड को शो किया जाए, तो तब आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, तब आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा, और बाकी मैं MCQs के लिए कुछ चीज़ें बताना चाह रही हूँ, ठीक है, वो देख लें। अच्छा, सेम जिस तरह से मैंने राइट हैंड रूल का वहाँ समझाया था कि बॉडी जब A to B मूव करती है, ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपकी, क्योंकि वो इस तरह से बॉडी मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो आपने बस फिंगर रोटेशन इस तरह से लगानी है और थंब भी डायरेक्शन की ऊपर होगी, तो आपने बता देना है कि ये क्या है, ये पॉजिटिव एंगुलर वेलोसिटी है। और अगर क्लॉकवाइज कर रहा होगा तो फिर वो नीचे
नेगेटिव एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो समझाया था राइट हैंड रूल की मदद से आप एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं सेम, क्योंकि मैंने बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी सारी एंगुलर क्वांटिटी जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, और क्या होती है उनकी डायरेक्शन जो है वो अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। अच्छा, अब अगर ये आपने पढ़ा हो वेक्टर के चैप्टर में, क्योंकि वेक्टर का चैप्टर एमडीकेट के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब भी हम ये आई और ये जे और ये के और ये आई, ठीक है, जब आई जो है जे से आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट जब आप देखेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा के, ठीक है। इसी तरह से जे और के का जब आप देखेंगे तो किसके बराबर होगा, आई के, ठीक है। इसी तरह से जब आप के और आई का लेंगे, इन के और आई का लेंगे तो किसके बराबर होगा, जे के, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हम जब आई जे को क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं तो के बराबर होता है, और जे के का लेंगे तो आई के बराबर होगा, ठीक है। ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसमें देखिए ये आई है, ये जे है, ठीक है, और ये पॉजिटिव के है, ठीक है। और ये अब आई के सामने जो है वो क्या है, नेगेटिव आई है, ये देखिए नेगेटिव आई है, और जे के सामने देखें नेगेटिव जे है, और के के सामने माइनस के है, नेगेटिव के है, ठीक है। तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई कि हमेशा आई टू जे जो है पॉजिटिव के बराबर होगा, और जे टू के पॉजिटिव आई के बराबर होगा, के टू आई पॉजिटिव जे के बराबर होगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप उलट करेंगे, जिस तरह से मैंने कहा कि आई टू जे पॉजिटिव के बराबर होगा, ठीक है, आई टू जे, लेकिन आप क्या करते हैं, आप लेते हैं, अगर आप लेते हैं जे टू आई, ठीक है, जे टू आई लेते हैं तब आप माइनस के बराबर होगा, क्योंकि आप उलट जा रहे हैं, इस तरह जाना चाहिए, लेकिन आप किस तरह से जा रहे हैं, आप आई टू जे जा रहे हैं, सॉरी जे टू आई, मतलब जब आप इस तरह से जाएंगे देन माइनस के में आएगा, ठीक है। इस तरह से जब जे टू के आई आ रहा था और के टू जे जब आप देखेंगे तो माइनस क्या आएगा, आई आएगा। इस तरह से के टू आई आपने देखा कि जे के बराबर था, आई टू के जब आप देखेंगे तो माइनस जे के बराबर होगा। तो बेटे अगर मैं आपको इससे समझाऊं, देखिए जब आप फॉर एग्जाम्पल आपका जो है आई पे रेडियस है और जे पे आपका क्या है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ओमेगा है, ठीक है। तो जब आप इस तरह से आएंगे, ठीक है, तो ये जो है, ये जो बीच में है ना, ये आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है, जिसे हम वी टी से शो कर रहे हैं, मतलब जे टू आई, जब आप जे टू आई इस तरह से आ रहे हैं तो वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है। और मैंने आपको क्या कहा कि जे टू आई क्या होती है, माइनस के होता है, ठीक है, माइनस के। तो ये आपकी इस तरह से ये सारी आपको पता होनी चाहिए कि भाई जब भी ये ड्रॉ किया हुआ है, जब आई टू जे आप आएंगे तो ये पॉजिटिव में होगा, जे टू आई जाएंगे तो माइनस के होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको 2-3 दफ़ा बता दी है, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छी लग रही है सीरीज़ तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और मुझे अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।